तो देखेंगे इस वाले बोर्ड को हम रिपेयरिंग करने वाले हैं। इसमें तो होल्डर भी इसका ख़राब है और स्विच भी ख़राब है और सॉकेट ख़राब है। तो जो ख़राब है पहले उसकी वायरिंग और उसको निकाल के इसमें से बाहर कर लेते हैं, उसके बाद इसमें नया डालेंगे। तो देखेंगे इसमें एक सॉकेट और 2 स्विच हमने इसमें स्विच लगा हुआ है। तो इसको हम फाइनली अच्छे से टाइट कर लेते हैं। और ये है होल्डर भी ख़राब था तो हम इसमें होल्डर लगा लेते हैं। साथ ही साथ इसका रेट भी जान लेते हैं। 30 से 35 रुपये का अच्छी क्वालिटी का इसमें होल्डर लगता है बल्ब लगाने के लिए। तो इसमें 2 वायर होते हैं, एक तो न्यूट्रल होता है और एक फेज होता है। तो न्यूट्रल को हमेशा सॉकेट पे न्यूट्रल डाल देते हैं और फेज हमेशा स्विच पे डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसके ऊपर से जो फैंसी कवर दे रखा है इसको भी हम टाइट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्विच के जो भी फेज पॉइंट है इनको हम कॉमन कर लेंगे। जैसे कि 2 पोल होता है तो एक पोल जो भी है इसमें सभी को हम कॉमन कर लेंगे। तो उसके लिए एक लंबा वायर इसमें डाल देते हैं और फिर अच्छे से इसको हम टाइट कर लेते हैं। अगर अच्छे से एक बार समझ लेते हैं तो कभी नहीं भूलेगा। और उसके बाद से बचा अपने पास एक न्यूट्रल। तो सॉकेट में भी 2 पॉइंट होते हैं, एक न्यूट्रल होता है और एक फेज होता है। तो न्यूट्रल से न्यूट्रल को कॉमन कर लेते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे इसको हम कॉमन कर लेंगे न्यूट्रल को। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कॉमन कर लेते हैं न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में एक तो सॉकेट का न्यूट्रल कर लेंगे कॉमन, और एक जो होल्डर में न्यूट्रल होता है मतलब एक वायर जो होता है उसको भी हम न्यूट्रल बनाएंगे तो उसको कॉमन कर लेंगे। और एक मेन लाइन इसमें लाने के लिए न्यूट्रल जो वायर होगा उसको भी हम इसमें कनेक्ट कर लेंगे। यानी जो न्यूट्रल होता है तो कितना हो भी वायर हो, न्यूट्रल एक जगह सभी का होता है। और फेज जो होता है वो स्विच पे दूसरे वाले पोल पे होता है, क्योंकि पहले वाले पोल तो कॉमन कर लिया जाता है। तो ठीक है, एक वायर यहाँ से बाहर चला जाएगा और एक तो होल्डर का न्यूट्रल था और एक सॉकेट पे आ जाएगा। और जो होल्डर का दूसरा फेज वायर है इसको हम डाल देंगे स्विच पे। तो जब भी फेज होता है हमेशा स्विच पे ही रखते हैं ताकि फेज स्विच से ऑफ भी हो सके। तो यहाँ पे हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। ठीक है, अब बचा अपने पास सॉकेट को फेज देना है। तो इसको भी एक तो न्यूट्रल सॉकेट में 2 वायर होते हैं तो एक तो हमने कॉमन कर रखा है। जो फेज देना है इसको हम स्विच पे ला देंगे, स्विच पे इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो एक तो इसको परमानेंट न्यूट्रल मिल रहा है और स्विच के थ्रू इसको फेज भी मिल जाएगा। तो इसको अच्छे से हम टाइट कर लेते हैं। और उसके बाद दूसरा सॉकेट है, सेम प्रोसेस उसमें भी ऐसे ही हुआ है। तो एक बार देख लेंगे, ये 2 वायर जो है मेन है, एक न्यूट्रल हो गया तो न्यूट्रल से न्यूट्रल को कॉमन कर लिए, और एक फेज हो गया जो स्विच पे आ रखा है। तो फाइनली अपना बोर्ड बिल्कुल एक